शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। दोनों ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं बाहरी दिल्ली क्षेत्र में, बाहरी दिल्ली के कराला क्षेत्र के अंदर में, और इस समय हम बैठे हुए हैं जसवीर कराला जी के पास। जसवीर कराला जी के बारे में बता दूं कि मजाक में इनके विषय में कहा जाता है पेंटर बाबू। इनकी एक खास छवि रही है कि जहां पे भी ये गलत काम देखते थे तो एक समय बहुत पुराने समय पहले लगभग काला पेंट फेंक दिया करते थे। फिर ये निगम पार्षद बने। निगम पार्षद बनने के बाद भी इन्होंने बढ़िया काम ये करा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या काम करने वाले लोगों को बता के रखते थे कि भैया मुझे जनता की भलाई चाहिए, मेरी सड़कें, मेरी स्ट्रीट लाइट, मेरे पार्कों की सफाई बेहतर ढंग से होना चाहिए, नहीं तो जो है ना बोलूंगा कुछ नहीं, काला रंग लगा दूंगा मुंह के ऊपर, जैसे होली पे लगाते हैं। इस वजह से बेचारों के काम वाकई इलाके में बहुत बढ़िया हुआ करते थे। अब राजनीतिक है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। फिलहाल हम बात करते हैं कंझावला रोड की, इन्हीं के क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल इस समय कंझावला रोड आउटर दिल्ली में एक ऐसी सड़क है जो रिंग रोड कहलाती है और हाईवे रोड के तौर पे इसकी तुलना होती है, जो बेइंतहा खराब स्थिति में है। पिछले 6 महीने से इतनी बदतर, इतनी दुर्गतिपूर्ण स्थिति में ये सड़क है। आने जाने वालों की गाड़ियां खराब, आना जाना बड़ा मुहाल, मुश्किल। बारिश में तो इस सड़क का बेइंतहा बुरा हाल हो जाता। उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि ये इतनी लंबी सड़क जिस पर तकरीबन 2 विधायक बैठते हैं और एक एमपी साहब के निगरानी में है, यह है कि अभी तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली है। यहाँ पर बीजेपी वाले कुछ लोगों ने भी धरना दिया और साथ में जसवीर कराला जी ने भी यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया इस सड़क के लिए। लेकिन सड़क वैसी की वैसे ही रही इस सड़क को लेकर। लेकिन जो इन्होंने धरना दिया उस पर कुछ असर जरूर हुआ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्हीं की जबानी सुनते हैं। जसवीर कराला जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे, ये सड़क जो पिछले लगभग 4 महीने से या उससे भी ज्यादा महीनों से खराब पड़ी है, और आपका ऑफिस, आपका कार्य क्षेत्र, लाखों हजारों लोगों का आना जाना भी यहाँ पे, इस सड़क के लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए, ये सड़क के हालात तो आपको दिख ही रहे हैं जी। हमने इस सड़क को ठीक कराने के लिए जी और इस इलाके को बेहतर सुविधा देने के लिए जी 7 नवंबर को जी अपने कराला और मजरी गांव के जो मुख्य हमारे लोग थे जी उनको बुला करके जी यहाँ अपने ऑफिस के बाहर हमने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा, जी जिसमें हमारे सुरेंद्र जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं और हमारे जिला के अध्यक्ष जी 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 तो उसके माध्यम से हमने सरकार को चेताने का काम किया जी। हमने सरकार को ये बताया कि हम बहुत जल्द आप लोगों का झूठा आश्वासन नहीं लेना चाहेंगे। जो आप आश्वासन दे चुके हैं पहले, हम उस पर बिल्कुल एतबार नहीं करते जी। आज हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है जी। अगर हमें बहुत जल्द जी इसका परिणाम नहीं मिला, जी इस रोड को ठीक करने का, हमें टेंडर की कॉपी जी या टेंडर खुल गया किसी एजेंसी ने लिया उसकी कॉपी जी। और साथ में वर्क ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली जी। तो हम दिल्ली देहात को इकट्ठा करके जी। और इस रोड को पूर्ण रूप से जाम कर देंगे जी। क्योंकि ये रोड जो है हरियाणा और दिल्ली की लाइफलाइन है। जी। यहाँ से लाखों लोग हरियाणा के और अदर स्टेट के यहाँ डेली गुजरते हैं। जी। वो साथ साथ इस गांव को भी गालियां दे रहे हैं जी। और साथ में सरकार को दे रहे हैं। जी जी तो हमने 7 नवंबर को एक यहाँ प्रदर्शन रखा था, जी जिसका आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जी अखबार में और टीवी में भी जो है जी आप जी लोगों ने जी उसको जी जी दर्शकों तक पहुंचाने का जी काम जी किया। जी जी तो 13 नवंबर को इस गूंगी बहरी सरकार ने जी 19 करोड़ 22 लाख रुपए जी इस रोड के लिए टेंडर पास कर दिया। अच्छा और उसके तुरंत बाद जी विद इन ए वीक, जी हफ्ते 10 दिन के अंदर जो इसका टेंडर लग गया जी और अब वो टेंडर जो है सेल हो चुका है। जी और हम ये मानते हैं कि जनवरी के एंड तक जी उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी जी और ये हमारा रोड बनना चालू हो जाएगा जी। और आम लोगों को जो है आने जाने में दिक्कतें जो है धीरे धीरे खत्म होंगी। कराल साहब, जसवीर जी, हमने कुछ और लोगों से भी इस बारे में बात करी। विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि मुश्किल से 7 साल पहले तक तो कांग्रेस के ही अंडर में, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अंडर में था, खुद आपके ही अंडर में ये सड़क थी, तब उन दिनों में इस सड़क के ऊपर कार्य क्यों नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको जी कि हम 2012 में लोगों ने हमें
बड़े अच्छे बहुमत से जी 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 निगम पार्षद के रूप में जी, जो है हमें जी। सीट जितवाई थी। जी हमारे आने से पहले ये रोड दिल्ली सरकार की थी, जी पीडब्ल्यूडी के अंडर में पीडब्ल्यूडी के अंदर थी। में, जी लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम यहाँ दिल्ली देहात में काम नहीं हो पाए। जी भाई सुरेंद्र जी हमारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, जी। जो गोवाना से पूर्व विधायक हैं। जी जी उनके प्रयास से जी मुख्यमंत्री जी के दरबार में जो है कई बार हमने जाकर के गुहार लगाई। जी जब 2012 में लोगों ने हमें जिताया था तब भी इस रोड का यही हाल था जो आज हाल है। जी लेकिन हमने जो है 4-6 महीने का प्रयास करके जी और 2013 में शुरुआत में जो है हमने जनवरी फरवरी के महीने में इस रोड पे जी। लगभग 400 करोड़ रुपए लगा करके आपका मंगोलपुर गांव से लेकर के और वाया कंझावला सीधा औचंदी बॉर्डर तक, जी और आपका औचंदी बॉर्डर से वाया बवाना और वाया पलातपुर होते हुए आपका बादली तक, हाँ जी। और घेवरा मोड़ से लेकर के वाया कंझावला होकर सीधा आपका सिंगू बॉर्डर तक इस रोड को दिल्ली सरकार ने बनाने का काम किया। अच्छा जी 2014 में 2013 में 13 में उस टाइम दोनों तरफ के हमारे जो है रोड के नाले सेंटर वर्ज और बीच में हमारी लाइटिंग का काम उसी दौरान हुआ। उससे पहले ये रोड बिल्कुल सुनसान रोड था, इस पे लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन उसके बाद वाली स्थिति में अगर अगर हम वर्तमान की बात करें तो आप किसको दोषी मानते हैं इस अत्यंत खराब स्थिति की सड़क के लिए? पीडब्ल्यूडी को या निगम पार्षद साहब को या विधायक साहब को या फिर एमपी साहब को? क्या आपको लगता है कि इन्होंने ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? देखो, जिम्मेदारी निभाने की जहां तक बात है ना, तो जिम्मेदारी तो जो जनता का प्रतिनिधि है सबकी बनती है। जी जी चाहे उसके क्षेत्र अधिकार में सड़क आती हो या ना आती हो। जी जी सही मायने में तो सड़क हमारी ये दिल्ली सरकार की है। जी जी दिल्ली सरकार का जो भी चुनाव प्रतिनिधि है जी उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने इलाके को जो है डेफिनेटली जी, जो जी, उसको जी, जाकर के जी, सर्वे करके उसको जी। ठीक कराना चाहिए। वोट इसीलिए दिए जहाँ जाते तक हैं। बात जी, आती है निगम पार्षद की, जी जी तो निगम पार्षद भी अपने दायित्व की अगर ठीक से निर्वहन करे ना, जी जी तो वो भी इस काम को करा सकता है। जी जी उसका जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने बैठे हैं अच्छा कि हमारे पास एमसीडी का जो बजट मिलता था वो बहुत कम होता था। हाँ। हमने बहुत सारे एमपीओ से पैसा ला जी। करके अपने इलाके में विकास करने का काम किया। अच्छा आज इनके खुद के एमपी हैं, जी हमारे माननीय सांसद महोदय हैं जी। हंसराज हंस जी, जी जी उन्होंने इस इलाके में एक पैसे का काम नहीं किया। अब वर्तमान के हिसाब से अगर हम बोले तो कांग्रेस ने और कांग्रेस के इधर जिलाध्यक्ष साहब ने जिला किराड़ी कांग्रेस ने यहाँ पे प्रदर्शन किया तो उसका कुछ रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है और उम्मीद है जैसा कि जसवीर कराला जी बता रहे हैं कि जल्दी ही ये सड़क बनने का उसका असर दिखाई दिया, अब मार्च तक या फरवरी तक बन जाएगी। अच्छा, इस मुद्दे से हट के थोड़ा सा दूसरी विशेषता में बात करें जसवीर जी, 2012 में आप बहुत ज्यादा अच्छे बहुमत से निगम पार्षद के तौर पे उभर के सामने आए थे और काफी अच्छा आपने काम भी किया था। तो क्या क्या काम उस समय में आप याद करते हैं जो किए, जो अब जो नौबत आई है जनता इस सड़क पर चढ़ के दुखी है, तो क्या आपके काम ऐसे बेहतर थे जो अभी भी लोग बाग याद करते हैं? देखो भाई, काम करने का अपना हर आदमी का तरीका होता है जी। जो वर्तमान के हमारे निगम पार्षद हैं, जी मैं उनको दोष नहीं दे रहा, जी जी लेकिन उनको काम करने का तरीका नहीं है। जी जी मैं उनके सामने भी कहता हूँ इस बात। जी ये जो रोड हमारी पीडब्ल्यूडी की दिल्ली सरकार की रोड है, हाँ जी जिस पे हम बैठे, जी जी ये दोनों तरफ जो नाले बने हुए हैं दिल्ली सरकार साफ कराएगी। अच्छा हमारे सामने भी ये दिक्कत आती थी, जी लेकिन हम खुद अपनी लेबर लगा करके, जो हमारी नगर निगम की लेबर थी, हमारे कर्मचारी थे, हमारे जी, जो भाई एमसीडी स्टाफ था, उनको लगा करके और कुछ निजी अपने खर्च से हाँ, इन नालों का मई महीने में साफ करा देते थे। सिल्टिंग का निकलवा देते थे। डिसिल्टिंग का काम मई महीने में हो जाना चाहिए। अच्छा जून में बरसात आती है, जुलाई में आती है, तो मई महीने में डिसिल्टिंग हो जाएगी तो आपके मेन रोड के नाले साफ हो जाएंगे, तो अंदर की गांव की कॉलोनियों की नालियां को पानी इसमें आएगा तो आप आसानी से जो रोड को बचा पाएंगे। जी, जी। ये रोड टूटने का मुख्य कारण यही है जी। कि इन लोगों ने समय पे इसको डिसिल्टिंग नहीं कराया। जी। ये तो दुर्भाग्य रहा जी। इन लोगों का जी कि भाई इनके सामने जो है बरसात का मौसम समय समय पर नहीं आया। जी अगर 2017 में हम चुनाव हारे थे जी। अप्रैल महीने में, जी 25 अप्रैल 2017 को, 17 में बारिश नहीं हुई, 18 में बारिश नहीं हुई, 19 में बारिश नहीं हुई, केवल 2020 में बारिश हुई है। अगर 2017 में बारिश हो गई होती ना, तो इनका जो हाल 2020 में आप देख रहे हैं ना, ये 2017 में हो जाना था। सड़क और ज्यादा बुरी बिल्कुल तरीके उसी से टाइम खराब हो जानी थी। इन लोगों को पता ही नहीं काम कैसे होता है, कब होता है, कहां से होता है, मालूम नहीं लोगों को। क्या ऐसे काम हैं आपके जो अभी भी जनता याद रखती है और आपके पास आपके 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 आपकी अभी भी वाहवाही करती है?
देखो भाई, वाह आएगी तो लोगों की अपनी खुद की सोच है, जी लेकिन काम की जहां तक बात है, जी। हमने तो भाई जी जान से रात दिन प्रयास करके जी। अपने इलाके को चमकाने का काम किया। हम याद करते हैं, हमें कुछ लोग मिलते हैं जैन नगर के अंदर में जो आपने अपनी जो सफाई व्यवस्था के लिए गाड़ियां यूज करी थी, अभी भी हमने देखा कि उसे लोग याद करते तो क्या हैं। था शिव कि- विहार क्षेत्र में अभी भी कुछ नागरिक आपको याद करते हैं कि आप थे तो बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से उनके काम हो जाया करते तो थे। बात क्या था कि हमारे पास जो ये ऑटो टिपर गाड़ियां हैं, जी। जो एमसीडी निगम पार्षद के माध्यम से जनता को प्रोवाइड करती जी है जी कूड़ा जी उठाने के जी लिए, जी क्षेत्र हमारा बड़ा था, जी। हमारे पास उस टाइम पे 6 गाड़ियां थी। हमने अपने खुद के ट्रैक्टर लगा करके जी तो सुबह से शाम तक जो हो इलाके से कूड़ा लोगों के घर घर जा करके जी अपने खुद के ट्रैक्टर से लेना काम करते थे, जाके उस जी कूड़ा घर में डाल देते थे। अब ये लोग समय पे उसको नहीं संभाल पा रहे, गाड़ियां कम है, क्यों है मैं इस बात को नहीं कहना चाहूंगा। अब समय पे आप अपने स्टाफ को, अपने इलाके को नहीं संभालोगे तो भाई यही हाल होगा जो आज देख रहे हैं आप। अंतिम प्रश्न की तरफ आता हूं जसवीर जी। निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोग बागों ने अपने अपने प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पे दिल्ली में जगह जगह तैयारी शुरू कर दी है। 1 साल रह गया है। क्या लगता है आपको 1 साल बाद, सवा साल बाद जब निगम चुनाव की स्थिति जो है, क्या लगता है कि क्या स्थिति रहेगी? 3 पार्टियां इस समय मैदान में, अगर निर्दलीयों को हम थोड़ा या और छोटी मोटी पार्टियों को किनारे कर दें तो कैसी स्थिति आपको लगती है आगामी देखो निगम भाई, चुनाव? निगम के चुनाव की मैं जहां तक मेरी अपनी खुद की सोच है, हो जी। सकता है वो गलत भी हो। जी बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जी लगातार पिछले 3 योजना से बीजेपी नगर निगम में जो है जी आई है, जी जी और आप लोगों के मुंह से रोज सुनते भी होंगे जी कि विकास नाम की कोई चीज नहीं बची। जी जी तो मेरे ख्याल से तो दिल्ली सरकार में जो आज केजरीवाल की सरकार है, जी उससे भी लोग नाकों तक छक चुके हैं। जी जी विकास नाम की कोई चीज नहीं है, जी तो लोग बीजेपी को भी नकारेंगे और आपकी केजरीवाल सरकार को भी नकारेंगे। जी। आने वाले समय में नगर निगम में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अगर आपके आसपास में भी कोई सड़क खराब है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे लिखा हुए नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हैं। सड़क, पानी, नाली, बिजली, किसी भी टाइप की समस्या है और उसका समाधान लंबे समय से नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल को अवश्य सूचित करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।